सभी विश्वकर्मा अंगीरा जांगीड़ ब्राह्मणों को जय श्री विश्वकर्मा। समाज से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आप सभी को जांगीड़ ब्राह्मण समाज से जुड़ी लाइव शुरू हो रहा है थोड़ी देर में। जब सब लोग जुड़ जाएंगे फिर हम शुरू करते हैं। अगर मेरा आवाज़ आप सुन पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताएं, कहीं कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है। सत्येंद्र जी शर्मा हेलो। कुछ सेकंड्स का वेट करते हैं ताकि और अपने साथी जुड़ जाएं, ताकि अच्छे से वार्तालाप हो पाए। क्या मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? राम राम गणपत जी, संदीप जी हेलो, दीपक जी। क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं? सत्येंद्र जी आ रही है आवाज़? सबसे पहले आप सभी मित्रों का मैं प्रणाम करता हूं तथा जांगीड़ सुथार विश्वकर्मा समाज के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज जब पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है तो हमारे समाज ने जिस प्रकार से डिजिटल तरीके से हमको जोड़ने के लिए प्रयास किया है, उस शीर्ष नेतृत्व को भी मैं प्रणाम करता हूं जिसने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मित्रों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सृष्टि रचयिता भगवान विश्वकर्मा, जिन्होंने स्वर्ग बनाया सतयुग में, सोने की लंका बनाई त्रेता युग में, द्वारका नगरी बनाई द्वापर युग में, और आज कलयुग के इस कोरोना काल में विभिन्न प्रकार की मशीनें जिससे कोरोना बीमारी में सैनिटाइज होने के लिए, कोरोना बीमारी को भगाने के लिए या देश को आगे पहुंचाने के लिए, उसमें वो हमारे सहायक हैं। उनको मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सभी को पता है मैं जेएनयू में पीएचडी स्कॉलर हूं, मूलतः जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूं। जेएनयू का नाम आप सभी ने सुना होगा। और साथ ही साथ मेरा एक और परिचय है कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संपर्क रखता हूं और सर्वप्रथम राष्ट्र के लिए जीना, राष्ट्र के लिए मरना मेरा प्रथम लक्ष्य है। शायद आज के युवा का भी यही होना चाहिए। मित्रों, संवाद शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो कन्वर्सेशन आगे के कुछ समय के लिए हमारे बीच में होने वाली है, वो कन्वर्सेशन टू वे कन्वर्सेशन हो। आपके जो भी सवाल हैं वो सब आप कमेंट बॉक्स में पूछें। कोशिश करूंगा मैं जो अपने एक्सपीरियंसेस उनको जवाब देने का। कुछ देर तक जो विषय मुझे दिया गया है, नया भारत एवं जांगीड़ समाज का युवा, इसके विषय में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। फिर सभी एक दूसरे के साथ अपने संवाद को जारी रखेंगे। तो सबसे पहले है, ये वो भारत है जो 1000 साल पहले पूरे विश्व में अपना डंका बजाया करता था और इसे सोने की चिड़िया कहते हैं। जिस प्रकार से भारत पर लगातार आक्रमण हुआ, कई वर्षों तक भारत अधीन रहा, उसके बाद आज़ादी के बाद हम सब युवाओं ने मिलकर एक संकल्प लिया कि हम राष्ट्र पुनर्निर्माण की कल्पना करेंगे। जो राष्ट्र पहले कई हजारों साल पहले जो भारत का इतिहास था,
जो आज इस कोरोना काल में महाभारत और रामायण हमें देखने को मिल रही है, वो भारत, उस भारत का हमें पुनर्निर्माण करना है। तो राष्ट्र पुनर्निर्माण की भूमिका हम सबके दिल में होनी चाहिए दोस्तों। दूसरी बात, युवा क्या है? किस प्रकार से युवा को समाज ने, इस देश ने या विश्व के तमाम राजनीतिक संगठनों ने युवा की परिभाषा दी है? युवा कहते हैं कि भविष्य है, कि आने वाले समय को जो चलाने वाला है वो युवा है, आज का युवा नहीं है। परंतु मित्रों, हम सबको जानना होगा कि युवा और छात्र कल का नहीं, वो आज का नागरिक है, आज के वर्तमान का उत्तरदायित्व नागरिक है, रेस्पॉन्सिबल है। उसको वर्तमान के साथ में चलना चाहिए और भविष्य की कल्पना करना चाहिए। पर अगर आप वर्तमान को नहीं एड्रेस करेंगे, वर्तमान को नहीं समझेंगे, पहली पंक्ति के नागरिक नहीं बनेंगे, तो राष्ट्र का पुनर्निर्माण संभव नहीं है मित्रों। दोस्तों, कहते हैं, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर हुए जो बोलते हैं कि युवा क्रांति करेंगे, क्रांति की शुरुआत करेंगे, पर उस क्रांति का रास्ता क्या होगा, उस क्रांति का परिणाम क्या होगा, वो युवा तय नहीं करेंगे। पर मैं आपको बताऊं, आज इस देश का युवा ही है जिसको यह तय करने की जरूरत है कि क्रांति की शुरुआत किस विषय पर होगी और क्रांति का रास्ता क्या होगा और क्रांति का सॉल्यूशन क्या होगा। जब तक युवा अपने इस राष्ट्र में अपनी भूमिका को नहीं बताएगा, तब तक ये समृद्ध एक अच्छे समाज की निर्माण, अच्छे राष्ट्र की कल्पना हम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, पूरे विश्व में भारत आज एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें सबसे ज्यादा युवा हैं। आज भारत युवाओं के दम पर, युवाओं के रास्ते पर चल रहा है, और उसमें आप सभी की, एक एक प्रत्येक नागरिक की, हर एक समाज की भूमिका राष्ट्र निर्माण में होनी चाहिए। युवाओं की भूमिका अगर हम पुरातत्व, पुराने भारत में देखेंगे, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, चाहे वो कृष्णा हो, उन्होंने अपनी वर्तमान परिस्थितियों के साथ में लड़ाई लड़ी। चाहे वो महाभारत काल के अर्जुन हो, चाहे पांचों पांडव हो, उन्होंने कभी भविष्य की कल्पना नहीं करी। जो जो वर्तमान में उनके मध्य, उनके समक्ष जो जो सिचुएशंस आई, जो जो परेशानियां आई, उन परेशानियों के साथ उन्होंने लोहा लिया और अपनी विजय करी। दोस्तों, संघर्ष करना हमारा परम मूल कर्तव्य है। अपने अधिकारों को पाना अपना परम मूल कर्तव्य है, पर वो अधिकार ऐसे होने चाहिए जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका बना सकें। आज का युवाओं की कुछ ऐसी डेफिनेशंस कुछ लोगों ने बना दी है कि एक झुंड में खड़े 4-5 लोग नौटंकी करते हुए, तो युवा क्या देश का नेतृत्व करेगा। दोस्तों, पर इस परिभाषा को बदलना होगा। जो समाज में युवाओं के प्रति कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को भगाना होगा। उसके लिए आप सभी को राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में, सामाजिक चिंतन में भाग लेना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, वैश्विक मुद्दे हों, राष्ट्रीय मुद्दे हों या अपने लोकल मुद्दे हों, इन सभी मुद्दों में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। अगर वर्तमान के कोरोना काल में, मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे। इस वर्तमान में कोरोना काल में जब युवाओं के सामने समस्या आई कि देश में लॉकडाउन है, तो तमाम आईसीएमआर के साइंटिस्ट, आईआईटीज के साइंटिस्ट, जेएनयू के साइंटिस्ट इस देश में इस कोरोना काल के लिए कैसे वैक्सीन बना सकते हैं, कैसे टेस्टिंग किट्स बना सकते हैं, कैसे पीपीई किट्स बना सकते हैं, उन किट्स बनाने में, समाज के लिए योगदान देने में लग गए। उन्होंने वर्तमान स्थिति को देखा और उस स्थिति को भांपा, और भांपने के बाद में उन्होंने ये तय किया कि हमें इस वर्तमान
संकट से, इस वर्तमान महामारी से देश को उभारना है। इसी वर्तमान के साथ में सभी युवाओं को निकलना होगा। बहुत से ऐसे युवा हैं जो लैब में काम नहीं कर सकते हैं, फौज में नहीं जा सकते हैं, पुलिस में नहीं जा सकते हैं, डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, पर वो आज घर में रहकर दान पुण्य की भावना कर कर एक दूसरे के साथ मिलकर इस महामारी में भारत को इस महामारी से लड़ने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, कभी भी फल की इच्छा मत करो, हमेशा कर्म करते रहो। मैंने अपने जीवन से एक चीज सीखा है कि जो भी तुमको काम करना पड़े पर किसी को दुख ना हो, किसी की सुखी के लिए जो काम करना पड़े वो काम करते रहो, कभी भी उसके फल की इच्छा मत करो। जो भी हमको मिलेगा, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बनाएंगे और हमेशा एक पॉजिटिव होप के साथ जब आप काम करेंगे तो हमेशा आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। एक वक्त मुझे याद है, एक मैं लाइव इंटरव्यू देख रहा था एपीजे अब्दुल कलाम का। उनसे एक छोटी सी बच्ची ने पूछा कि आप सक्सेसफुल कैसे बने, तो उनका जवाब हम सभी को सुनना चाहिए कि मैं एक वो युवा था, मैं एक वो बच्चा था जिसने सपने देखे और उस सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता रहा, कर्म करता रहा, सपने पूरे होते गए। यही करने से मैं आज, मुझे जनता सक्सेसफुल देख रही है। अगर आप भी बड़े सपने देखते हैं तो बड़े सपनों को पूरा करने के लिए अपने दिल में, अपने जज्बे को आपको जगाए रखना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम जिस समाज में हैं उस समाज को सशक्त होने की जरूरत है, उस समाज को एकत्रित होने की जरूरत है, और जो राष्ट्र आगे बढ़ रहा है उस राष्ट्र में अपना एक स्तंभ खड़ा करने की जरूरत है। विश्वकर्मा समाज, जांगीर समाज हर जगह कीर्तिमान स्थापित करता आया है। कुछ ही दिन पहले हम देखेंगे कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी, उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाले भी आज के वैज्ञानिक, आज के विश्वकर्मा, आज के जांगीर समाज से होते हुए हमें गर्व करना चाहिए कि हमें किस प्रकार से पुरातत्व इतिहास मिला है और उस इतिहास को हम आज लगातार इस कलयुग में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारे लिए प्राउड का विषय है दोस्तों, इसे खोना नहीं चाहिए। आज मैं अगर नए भारत की बात करता हूं तो नया भारत आज ऐसा है जब एक तरफ शक्तिशाली राष्ट्र यूएसए, इटली इस कोरोना महामारी के समक्ष नतमस्तक हो चुके हैं, तो वहीं भारत कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर इसके खिलाफ लड़ रहा है और अपनी जीत कहीं ना कहीं सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी कल्पना हम करते हैं, जिस भारत को हम एक राष्ट्र की भूमिका बांधते हैं, वहीं यूएसएसआर की तरफ हम देखें, चाहे यूएसए में हम देखें, यूएसए में जो अलग अलग प्रांत बने हुए हैं, एक तरफ न्यूयॉर्क की तरफ बोला जाता है कि लॉकडाउन किया जाए, तो वहीं वर्जीनिया बोलता है लॉकडाउन नहीं किया जाए। पूरा देश आपस में लड़ रहा है। ऐसे ही हम किसी भी तमाम यूएसए में हम देखेंगे कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के लिए खड़ा नहीं है, पर आज जब भारत को इस कोरोना महामारी से लड़ना पड़ा, जब पूरे राष्ट्र ने एक स्वर में भारत सरकार द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने या उनकी यशस्वी सरकार ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय में पूरा भारत एक साथ खड़ा हुआ। दोस्तों, ये समझने की जरूरत है कि आज का जो यशस्वी भारत है, जो आज 21वीं सदी में हम भारत देख रहे हैं, उसको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत महानुभावों का योगदान है। उनकी वजह से आज हम इस काल में जी पा रहे हैं। तो हमें गर्व करना होगा हमारे पुरखों पर, हमें गर्व करना होगा हमारे प्राचीन भारत पर, साथ ही साथ उस लेगेसी को वहाँ तक पहुँचाना होगा कि वो याद रखें कि 21वीं सदी का युवा भी भारत के लिए हमेशा लड़ता रहा, भारत के लिए संघर्ष खड़ा रहा और भारत को एक दो सीढ़ी ऊपर आगे बढ़ाकर छोड़ा।
दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो आज इस महामारी में सोच रहे होंगे कि हम कहीं फंस गए हैं। दोस्तों, जो कोरोना काल आया है, क्या आज से 4 से 5 महीने पहले किसी ने सोचा था कि चलती दुनिया, ये जो दुनिया जिस रफ्तार से चल रही है, उस रफ्तार से क्या दुनिया रुक जाएगी? जब किसी विद्यार्थी की अगर मैं बात करूं या किसी मिडिल क्लास की अगर मैं बात करूं, जिस मिडिल क्लास के कंधों पर अपने परिवार को भरण पोषण की अपने कंधों पर उसकी जिम्मेदारी होती है, वो युवा एक अपने सपनों को साइड में रखकर किसी एक रास्ते पर निकल जाता है। आज उसके लिए समय है कि इस समय में वो घर में बैठे और सोचे, अपने परिवार के साथ बैठे और चिंतन करें कि क्या कुछ ऐसा है जो वो नया कर सकते हैं। इस कोरोना काल में क्या हम नया कर सकते हैं, क्या कितना अपने आप को विकसित कर सकते हैं, और उस अपने आप को विकसित करने के बाद में हम इस समाज के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कैसा नेतृत्व हम दे सकते हैं। दोस्तों, इसको अपॉर्चुनिटी हमें समझना चाहिए। हमारा समाज विविधताओं में एकताओं का एक रूप है। जैसे हमारा राष्ट्र विविधताओं में एकताओं का है। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से कोहिमा तक अगर अरुणाचल तक मैं जाऊं तो अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग वेशभूषा में देखने को मिलेगी। शायद एक साइंटिफिक रिसर्च भी आज बोल रही है कि भारत का इम्यूनिटी सिस्टम इसीलिए है कि वहाँ डाइवर्स कल्चर पाया जाता है। उस कल्चर को आज हमें समझनी होगी। अगर मैं राजस्थान में बैठा हूँ तो मुझे दूर सुदूर बैठे मेरे मित्र साउथ में रहने वाले को भी समझना होगा, नॉर्थ ईस्ट में बैठे को भी समझना होगा, कश्मीर में बैठे को भी समझना होगा। क्या हम एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं? क्या हम एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे का खान पान, एक दूसरे की संस्कृति को समझ सकते हैं और एक दूसरे की मदद करके किस प्रकार से हमारे समाज को संबल बना सकते हैं? दोस्तों, कर्म हम नित्य रूप से करते रहते हैं, क्रिया करते रहते हैं, परंतु एक लालसा, एक फल की लालसा हमारे मध्य बीच में आ जाती है, जो हमें कर्म करने से या कर्म करने के रास्ते से भटका देती है। अगर आप उस रास्ते को, उस विपदा को, उस मोह को, उस लालच को अगर भूल जाएंगे और सिर्फ अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए, अपने माता पिता के कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए, अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति ध्यान रखते हुए, अपनी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति ध्यान में रखते हुए अगर आप कर्म करते जाएंगे तो मेरा वादा है आपसे, सुनिश्चित वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी और ये समाज, ये राष्ट्र आपका कीर्तिमान स्थापित करे हुआ याद रखेगा। मित्रों, जिंदगी का कोई वक्त नहीं होता है। आज डॉक्टर बनकर, सैनिक या फिर भगवान के रूप में हमारे सामने समक्ष लोग हैं। कई डॉक्टर की मृत्यु हो गई है। क्या किसी ने सोचा था? क्या उन्होंने अपने जीवन में सोचा था कि कोई डॉक्टर युवा अवस्था में किसी बीमारी से इस तरह मारा जाएगा? दोस्तों, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो आपने आज देखा है पर कल पता नहीं क्या है, तो आप आज के नागरिक बनिए और आज को वर्तमान के लिए काम करिए। हो सकता है कि भूतकाल में आपसे कई गलतियां हुई हो, भूतकाल में आपके पथ गलत हुए हों, पर अगर आपने एक भी अटेम्प्ट लिया है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं उसको बलशाली युवा बोलता हूँ। दोस्तों, युवाओं की भूमिका, याद करो वो दिन आप जब किताबों में पढ़ते हैं, जब सुपर कंप्यूटर का दौर था और इंडिया को अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। तब भारत के वैज्ञानिक, चाहे वो पुणे इंस्टीट्यूट में हो, पूना में शुरुआत हुई हो, चाहे आप देखेंगे कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी, विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हों,
जहां पर सारे युवाओं ने आज की चिंता को देखते हुए, उस समय की चिंता को देखते हुए सुपर कंप्यूटर का निर्माण भारत में कर डाला, तो उन्होंने भविष्य की कल्पना नहीं करी थी, उन्होंने आज के वर्तमान की कल्पना करी थी। और इसी वर्तमान की कल्पना से यह तय होता है कि युवा आज का नागरिक है। इतिहास बताता है कि सुपर कंप्यूटर निर्माण करने में जो औसतन आयु के साइंटिस्ट थे, उनकी अगर औसतन आयु निकाली जाए तो लगभग 29 से 30 वर्ष है, और ये 29 से 30 वर्ष का युवा होता है। ऐसा नहीं है कि युवा किसी एज लिमिट में डिफाइन है, नहीं, युवा किसी भी एज लिमिट में डिफाइन नहीं है। युवा वो है जिसको कुछ करने की, अपना योगदान देश को देने की मन में एक शक्ति का संचार लिए हुए वो आगे बढ़ रहा है, उसे हम आज का युवा कहते हैं। साथ ही साथ आज के युवा को एक संकल्प लेना चाहिए, वो अपने आप को एनालिसिस करें और आने वाले समय में वो कैसे इस समय की भरपाई कर सकते हैं और अपना योगदान अपने विकास में और राष्ट्र के विकास में कैसे दे सकते हैं, उस पर चिंतन करने की आप सभी को आवश्यकता है मित्रों। एक्सपेरिमेंट्स करिए, एक्सपेरिमेंट्स करने पे आप अपने आप को रोकिए मत। क्या होगा? फेल हो जाएगा, फिर से करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स फिर से करेंगे ना। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करने के लिए कुछ बनने की ज़रूरत है, या फिर बहुत से लोगों के मध्य ये आता है कि वो उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, या फिर वो तो खेती करते हैं, हम कैसे, हमको तो मौका ही नहीं मिला किसी ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का। या बहुत सी बहनें यहाँ होंगी, बहुत सी नारी शक्ति होंगी जो बोलेगी हमें तो घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, कैसे हम कुछ करें। पर दोस्तों, आपको मौका दिया है आपकी ज़िंदगी ने, आपने भारत राष्ट्र में जन्म लिया है, आप उस पर गर्व करिए। और जो भी कर सकते हैं, जिन स्थितियों में कर सकते हैं, अगर उन स्थितियों का फ़ायदा उठाते हुए, ना कि उनको कोसते हुए, अगर आपने अपने आप को काबिल दिखा दिया, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा। पुरातत्व इतिहास हम देखते हैं, जो लिखा हुआ इतिहास है पिछले अगर 1 सदी का मैं बोलूं, स्वतंत्रता संग्राम की बात करें या स्वतंत्रता 1857 की क्रांति के बाद की बात करें, उस समय उस क्रांति को लीड करने वाले कौन थे, उस क्रांति की शुरुआत करने वाले कौन थे, उस क्रांति को अंजाम पहुंचाने वाले कौन थे? वो भी युवा थे। अशफाक उल्लाह खां कौन थे? शहीद भगत सिंह कौन थे? 1857 की क्रांति को शुरुआत करने वाले मंगल पांडे 23 वर्षीय थे, वो कौन थे? ये सब युवा थे। अगर आज का युवा खामोश हुआ तो ये राष्ट्र कई सदियों पीछे चला जाएगा। शायद जो भूमिका मैंने युवाओं के लिए रखी है, वो भूमिकाएं आज अपनी सब आप समझेंगे और अपने आप का सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि मैंने आज ऐसा क्या काम किया है जिसके लिए योगदान राष्ट्र के लिए या मेरे समाज के लिए क्या है। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ तमाम पूरे देश में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ जांगीर समाज, ऐसा समाज जिसने सबसे पहले सैनिटाइजर मशीन बना दिया। हमारे दिल्ली में ही एक मेरे अग्रज हैं जिनका लेख मैं देखता हूँ, जिनसे संवाद मैंने किया, कि उन्होंने एक मशीन बनाया जो चंद सेकंड में एक आदमी को सैनिटाइज कर सकती है। तो उन्होंने भी वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए आगे बढ़े हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको राष्ट्र की भावना लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। जब लक्ष्य बड़ा होगा तो अपने आप विकास होगा। जब भारत विकसित होगा तो समाज भी विकसित होगा। जब भारत आपका लक्ष्य होगा तो समाज अपने आप निरंतर बढ़ता जाएगा, आगे चलता जाएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे मैं देखूं बहुत से कमेंट्स आए हुए हैं, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं अपने समाज के लोग कि जेएनयू में ऐसा क्या है। जेएनयू के बारे में अगर मैं 2 मिनट बोलूँ
कि अगर आप मुझे मानते हैं तो मैं जेएनयू में पढ़ता हूँ और वही जेएनयू है। जेएनयू को आप किसी गलत नज़रिए से मत देखिए। चंद मुट्ठी भर लोग मेरे जेएनयू को बदनाम नहीं कर सकते हैं। लगातार जेएनयू इस देश की आगे बढ़ते हुए इस देश के लिए लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चंद असुर सब जगह होते हैं, जेएनयू में कुछ ज़्यादा हैं, पर हमारी लड़ाई उनके खिलाफ लड़ रही है, हम लड़ रहे हैं। तो जेएनयू को बदनाम मत होने दीजिए मित्रों। और मैं समाज के सभी लोगों से अपील करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा जेएनयू का एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। अभी 31 तारीख जेएनयू का लास्ट डेट है, 30 अप्रैल जेएनयू का लास्ट डेट है। जिस भी विषय में आप रुचि रखते हैं, जिस भी विषय में आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी आगे की शिक्षा के लिए जेएनयू का आप फॉर्म भरिए। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रोत्साहन करिए कि देश में एक ऐसे संस्थान में पढ़ने का मौका मिले जिसकी ना फीस है और विश्व में कीर्तिमान है। आप सभी से निवेदन है कि जेएनयू की छवि को बनाए रखिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा जेएनयू में एडमिशन लेने का अपने आप को मौका दीजिए। उज्ज्वल शर्मा जी का क्वेश्चन है, विश्वकर्मा समाज का डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे पूरे हिंदुस्तान में विश्वकर्मा समाज को एक किया जाए। उज्ज्वल जी, जैसे मैंने बोला, अगर आप लक्ष्य राष्ट्र निर्माण का रखेंगे तो समाज की विकसित अपने आप होगा। एक दूसरे से ईर्ष्या की भावनाओं को त्याग कर, विचारधाराओं की भावनाओं को त्याग कर अगर राष्ट्र की विचारधारा होगी तो जरूर हम एक दिन सारे एकत्रित होंगे और हमारा कीर्तिमान स्थापित होगा। विश्वकर्मा जो थे, उन्होंने उस समय की ज़रूरत के हिसाब से अपने कीर्तिमान स्थापित किए और आज भी जाने जाते हैं। अगर आज का हमारे समाज, आज का हमारा युवा देश के लिए कुछ कर गुजरेगा, देश में कुछ अपना कीर्तिमान स्थापित करेगा, देश में अपनी अमिट छाप छोड़ेगा, तो समाज अपने आप एकत्रित होगा, समाज उसका सहयोग करेगा और समाज सहयोग करेगा। आज मैं हूँ एक छोटे से घर से निकलकर जेएनयू पहुंचा। जब वहाँ मुझे छात्र राजनीति करने का मौका मिला तो मैं उसे छात्र राजनीति नहीं, मैं उसे छात्र हितों के लिए समाज सेवा जो मुझे मेरे संगठन ने सिखाया है वो मैं कहता हूँ। आज देश में साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्टों के साथ साथ सोशल साइंटिस्ट की भी ज़रूरत है जो समाज का निर्माण कर सकते हैं। मोहनलाल जी, गुड जॉब, धन्यवाद। सतवीर जी सुतार, जय विश्वकर्मा। पुखराज जी, राम राम सा। सत्येंद्र जी, जेएनयू में पढ़ना गर्व की बात है। एकदम सत्येंद्र जी, जेएनयू में पढ़ना गर्व की बात है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं जेएनयू में पढ़ रहा हूँ। साथ ही साथ अपने लक्ष्य को, जो मेरा राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का लक्ष्य है, उसको भी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और समाज के लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके मन में अगर और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सभी को नमस्ते। बहुत से लोग नमस्ते कर रहे हैं, बहुत से लोग जय श्री विश्वकर्मा। पवन सुथार जी, भाई तू आगे बढ़, समाज तेरे साथ है और तुझे रुकने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे समाज का। मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ ऐसा करूं कि समाज मुझे हमेशा याद रखे। मुझे रखे न रखे, मेरे काम को ज़रूर याद रखें। बहुत से मेरे एबीवीपी के मित्र भी समाज से जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर कृष्णा जी। देखो, बहुत से लोगों का सवाल है कि छात्र राजनीति में हम आगे कैसे बढ़ें। हमेशा कर्म करना, कर्म के रास्ते पर आगे चलना, वही आपका लक्ष्य होना चाहिए। कभी भी आप किसी से ईर्ष्या मत करिए। अगर आप रुकते हैं, आपके मन में कोई बाधाएं आती हैं, आपके पथ में कोई बाधाएं आती हैं, तो उन बाधाओं का सामना करिए। जरूर आप एक दिन कीर्तिमान स्थापित होगा। समाज के बहुत से लोग, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और आज तो देश की राजनीति में भी हमारे समाज के लोग हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल टीम बनाने हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, ऐसे तमाम जगहों पर हम देखेंगे तो समाज हमारा समृद्ध है।
तो कभी भी अपने दिमाग में ये मत आने दीजिए कि हम बहुत पिछड़े समाज के हैं। भारत में जो पैदा हुआ है वो कभी पिछड़ा है ही नहीं। भारत जैसा राष्ट्र, जिस राष्ट्र पुनर्निर्माण की भूमिका हमारे पूर्वजों ने निभाई है, आज हम देख पा रहे हैं इस कोरोना काल ने उसको सिद्ध कर दिया है। इस महामारी से हम लड़ रहे हैं। जो तमाम मेडिकल सुविधाएं रखते थे, इटली नंबर 1 था, यूएस जो बड़ी बड़ी अलग सदियों में जीता था, जिनकी मूवीज़ हम देखते थे तो वो 5000 साल के बाद की बात करते थे कि बात उस समय ऐसा विश्व होगा। परंतु जब काल आया कोरोना का तो सब नतमस्तक हो गए और किसी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आप ऐसे देश में हैं जहां एक तरफ एक देश ने जान और इकोनॉमी में इकोनॉमी को चुना, और तो वहीं भारत देश में जान और इकोनॉमी में अपने एक एक मनुष्य की जान को चुना, एक एक मनुष्य को चुना। इकोनॉमी फिर से कमा लेंगे और उस इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है ये भी आज के युवा को ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय निर्मित चीज़ों को आप अपनाएं और अधिक से अधिक जागरूकता फैलाएं। आज के इस दौर में कौन लोग आपके साथ हैं, किन लोगों ने आपको साथ दिया है, उनको भूलना नहीं है। घर के बगल में जो किराने की दुकान थी, आज वही घर के आसपास आके पूछता है कि घर में कुछ कमी तो नहीं है, मैं अपनी दुकान से पहुंचा दूं। तो ऐसे छोटे छोटे कारीगरों को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबके मन में खुशियां हों, आप सभी प्रगति करें, आप सभी एक दिन राष्ट्र में, बढ़ते हुए राष्ट्र में अपना कीर्तिमान स्थापित करें और समाज को संगठित कर कर समाज कुछ नया ऐसा करें कि वो देश के लिए हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को वंदन, नमस्ते। अगर आप मुझसे जुड़े हैं या मुझसे कोई सवाल है आप यहाँ नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और हम लगातार मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। किसी भी प्रकार की मुझे अगर मेरी ज़रूरत आपको लगती है तो आप मुझे ज़रूर याद करिएगा। वंदे मातरम, जय विश्वकर्मा, जय हिंद।